नमस्कार साथियों, यदि आप भी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत अच्छी एक नई नोटिफिकेशन जारी हुई है। जी हाँ साथियों, मैं बता दूं आपको, यदि आप पीजीटी के लिए आवेदन करना चाहते हैं या पीजीटी सीएस के लिए आवेदन करना चाहते हैं, टीजीटी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, पीआरटी है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है, योगा टीचर की वैकेंसी है, स्पोर्ट्स कोचेस की वैकेंसी है, काउंसलर के लिए है और नर्स की वैकेंसी है, स्पेशल एजुकेटर की भी इसमें वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी की गई है। जी हाँ साथियों, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मैं आपको ये बता दूं, यदि आपने 12वीं पास करने के बाद में डीएलएड किया हुआ है, यानी कि जो बीटीसी कोर्स होता है, जेबीटी होता है, डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन 2 ईयर का जो डिप्लोमा कोर्स होता है वो यदि आपने किया हुआ है, साथ में यदि आपने बीएड किया हुआ है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, और साथ में ग्रेजुएशन आपने की हुई है या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि मास्टर्स डिग्री की हुई है और साथ में टैट सीटैट भी आपने क्वालिफाई किया हुआ है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, बहुत अच्छा ये आप सभी के लिए गोल्डन चांस है, सुनहरा मौका है। और साथियों, मैं आपको बता दूं, इन वैकेंसीज के लिए कुछ भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। जी हाँ साथियों, इन वैकेंसीज के लिए कुछ भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। और जो अभ्यर्थी अदर स्टेट से है, यानी कि इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए वो ऑल स्टेट्स एलिजिबल है, यानी कि ऑल स्टेट से आवेदन कर सकते हैं कैंडिडेट्स, मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, क्वालिफिकेशन क्या क्या रखी गई है, वो कम्प्लीटली डिटेल हम चेकआउट करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता दूं, ये जो वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी हुआ है ये केंद्रीय विद्यालय से है, यानी कि केवीएस की ये वैकेंसी है। यदि आप 2025 में शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप साथियों इन वैकेंसीज के लिए आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, कंप्लीटली जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा सा हालांकि लॉन्ग हो सकता है, लेकिन शॉर्टली कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। यदि आप इस जानकारी को पूरा समझोगे और वीडियो को अंत तक देखोगे तो ही आप कंप्लीटली जानकारी ले पाएंगे। जी हाँ साथियों, यदि पहली बार चैनल पर भी विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए पहले जानते हैं किस केवीएस से ये नोटिफिकेशन जो कि आया है केवीएस के लिए, तो वो सबसे पहले हम चेकआउट कर लेते हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थी पहले कहते हैं कि आप पहले ये बताइए कि नोटिफिकेशन कहाँ से आया है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, वॉक इन इंटरव्यू आप चेकआउट कर सकते हैं। डिटेल्ड क्वालिफिकेशन फॉर वेरियस पोस्ट्स ऑफ टीचर्स, कोचेस, इंस्ट्रक्शंस एंड अदर पोस्ट टू बी एंगेज्ड ऑन पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एट पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय भरतपुर सेशन 2025-26। जी हाँ साथियों, देख सकते हैं भरतपुर एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि राजस्थान के अंदर है। जी हाँ साथियों, राजस्थान स्टेट में ये वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी हुआ है। डेट ऑफ इंटरव्यू की बात करूँ तो कॉन्ट्रैक्चुअल, प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल पर आपकी ये पोस्ट होने वाली है। जी हाँ साथियों, देख सकते हैं पीजीटी के लिए क्या क्वालिफिकेशन इसमें रखी गई है। पीजीटी की क्वालिफिकेशन की यदि हम बात करें तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जो रखी गई है, 2 इयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी द कंसर्न सब्जेक्ट्स में आपके पास में होनी चाहिए। साथ में इन्होंने साथियों अथवा को लेकर के भी वैकेंसी क्वालिफिकेशन इसमें दी हुई है, जैसे कि और को लेकर के तो इन्होंने काफ़ी कुछ मेंशन किया गया है, जैसे कि यदि आपके पास में ये वाली योग्यता, ये वाली क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है और यदि आपने ये वाली की हुई है, जैसे कि मास्टर्स डिग्री आपने किया हुआ है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एट लीस्ट 50% मार्क्स के साथ में यदि आपने किया हुआ है किसी कंसर्न सब्जेक्ट में, रिलेटेड सब्जेक्ट में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि पीजीटी इंग्लिश के लिए आपने की हुई है मास्टर्स डिग्री, पीजीटी हिंदी या संस्कृत में किसी एक सब्जेक्ट में आपने किया होना चाहिए जो कि ग्रेजुएशन लेवल में आपने पढ़ी होनी चाहिए। जी हाँ साथियों, साथ में आप देख सकते हैं पीजीटी मैथ्स के लिए है जो कि मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स है। पीजीटी फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स है। साथ में बात करें पीजीटी केमिस्ट्री के लिए तो केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री इसमें दी हुई है। पीजीटी बायोलॉजी की बात करें तो बॉटनी है, जियोलॉजी है, लाइफ साइंसेज है, बायोसाइंसेज है, जेनेटिक्स है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी है। इनमें से यदि आपके पास में बॉटनी एंड जियोलॉजी आपने ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ी है तो आप आवेदन कर सकते हैं।
बात करें पीजीटी हिस्ट्री के लिए तो हिस्ट्री की है इसमें, पीजीटी जियोग्राफी के लिए है, पीजीटी कॉमर्स यानी कि मास्टर डिग्री आपके पास में तो आप आवेदन कर सकते हैं। एमकॉम के साथ में भी, बिजनेस इकोनॉमिक्स के साथ में भी, सॉरी साथियों इसमें दिया हुआ है कि अप्लाइड बिजनेस यानी कि बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल, यानी कि बिजनेस इकोनॉमिक्स वाले अप्लाई नहीं कर सकते, उन्हें एलिजिबल नहीं रखा गया है। पीजीटी इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स जो कि इकोनॉमिक्स के लिए आवेदन कर सकते हैं, हालांकि वो कॉमर्स के लिए आवेदन नहीं कर सकते। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो इसमें भी देख सकते हैं। और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इन्होंने क्वालिफिकेशन इसमें रखी गई है वो बैचलर ऑफ एजुकेशन साथ में इन्होंने रखी है, यानी कि बीएड की डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। और साथ में इन्होंने जो टीचिंग रखा है, टीचिंग ऑफ मीडियम यानी कि पढ़ाने का जो माध्यम रखा है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज को रखा है। और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस यानी कि बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपके पास में होना चाहिए तो आप एलिजिबल है। अब बात करें हम पीजीटी सीएस के लिए तो आप देख सकते हैं पीजीटी सीएस के लिए यानी कि कंप्यूटर साइंस के लिए एट लीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। और साथ में बीई या बीटेक आपका क्लियर होना चाहिए। यदि ये नहीं है तो आपके पास में बीई बीटेक एनी स्ट्रीम से, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर से है तो आप आवेदन कर सकते हैं। एमएससी आपने किया हुआ है कंप्यूटर साइंस से या एमसीए किया हुआ है या इनके समकक्ष डिग्री डिप्लोमा लिया हुआ है तो आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो बीसीए है तो भी आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, ये तो हो गई पीजीटी को लेकर के यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को लेकर के। तो इनका जो इंटरव्यू होना है वो देख सकते हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए 6 मार्च 2025 को सुबह 8 बजे आपको पहुंच जाना है। रजिस्ट्रेशन आपका वहीं पर होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आपका रजिस्ट्रेशन होगा और कैसे आपको फॉर्म ले जाना होगा। साथ में बात करें पीजीटी ऑल सब्जेक्ट का जो नोटिफिकेशन इन्होंने दिया है इंटरव्यू डेट के लिए वो 4 मार्च 2025, रजिस्ट्रेशन सुबह 8 बजे से 10 बजे तक होगा। इंटरव्यू टाइमिंग उसी टाइम होगी आपकी। अब बात करें इसमें टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर यानी कि आपने ग्रेजुएशन की हुई है और बीएड की हुई है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए इंटरव्यू उन्होंने 4 मार्च 2025 को सुबह 8 से 10 बजे तक इसमें रखा है। बात करें ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी से एट लीस्ट 50% मार्क्स के साथ में। अब बात करें बैचलर डिग्री, यदि ये वाली डिग्री आपके पास में नहीं है एलिजिबिलिटी तो आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद एट लीस्ट 50% मार्क्स के साथ में। जी हाँ साथियों, यदि और साथ में इन्होंने कहा है कि इसमें यदि आपके पास में साथियों देख सकते हैं इसमें रिलेटेड सब्जेक्ट में जैसे कि टीजीटी संस्कृत आपने 3 साल पढ़ी है, टीजीटी हिंदी यानी कि हिंदी सब्जेक्ट आपके पास में 3 साल रहा होना चाहिए जो कि देख सकते हैं 3 इयर्स। और साथ में इन्होंने इंग्लिश के लिए कहा है, इंग्लिश के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है। एसएसटी यानी कि टीजीटी एसएसटी में आपके पास में 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, इनमें से जैसे कि हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है। इनमें से एक विच वन मस्ट बी दी आइदर हिस्ट्री या जियोग्राफी, इनमें से एक सब्जेक्ट रहा होना चाहिए। टीजीटी मैथ्स की बात करें तो बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स होनी चाहिए विथ टू द फॉलोइंग सब्जेक्ट जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स, इनमें से एक रहा होना चाहिए। साथ में बात करें टीजीटी साइंस के लिए तो बॉटनी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री और जी हाँ साथियों ये रखी गई है। बीएड इन्होंने रखा है साथियों, बीएड आपके पास में होना चाहिए। साथ में बात करें इन्होंने सेंट्रल टीचर टैट यानी कि इन्होंने सीटेट मांगा है जो कि आप सभी जानते हैं पेपर 2 आपके पास में क्वालिफाई होना चाहिए यदि आप टीजीटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो। जी हाँ साथियों, बीएड भी इसमें चाहिए और इन्होंने कंप्यूटर इसमें भी सेम वही क्वालिफिकेशन रखी गई है। पढ़ाने के लिए इंग्लिश और हिंदी आपको आना चाहिए, पढ़ाने में मीडियम रहेगा। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का बेसिक ज्ञान आपको होना चाहिए। मैं इंटरव्यू टाइम आपको पहले ही बता चुका हूँ 4 मार्च 2025। पीआरटी की बात करें तो पीआरटी के लिए प्राइमरी टीचर की, जी हाँ साथियों प्राइमरी टीचर की यदि बात करें हम तो इन्होंने रखा है सीनियर सेकेंडरी पास होने चाहिए 50% मार्क्स के साथ में। जी हाँ साथियों, और यदि ये नहीं है और इसमें भी डीएलएड होना चाहिए, डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन। साथ में इन्होंने रखा है सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विद 50% मार्क्स, इंटरमीडिएट 50% मार्क्स के साथ में 2 साल का डिप्लोमा इन एजुकेशन जो कि स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए। सीटेट इन्होंने रखा है, सीटेट पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए इसमें रखा गया है, जो कि इन्होंने कहा है कि सीबीएसई के द्वारा होना चाहिए, देख सकते हैं। और इसमें भी इंग्लिश एंड मीडियम रखा है, हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने का माध्यम रखा गया है। कंप्यूटर एप्लीकेशन का इसमें भी ज्ञान होना चाहिए। इसके इंटरव्यू की बात करें तो इसका जो इंटरव्यू होना है वो 6 मार्च 2025 को सुबह 8 बजे से और 10 बजे तक रजिस्ट्रेशन होना है। बात करें कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए बीई, सीएस, आईटी, बीटेक, सीएस, आईटी, बीसीए, पीजीडीसीए, एमसीए, एमएससी,
BSc CSIT, BSc मैथ साइंस विद ए लेवल, ये सारे क्वालिफिकेशन आपके इनमें से एक होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस के लिए। योगा टीचर की बात करें तो ग्रेजुएट होने चाहिए साइंस से, PG इन योगा साइंसेज में ये भी चल जाएगा, PG डिप्लोमा इन योगा साइंस 1 ईयर का डिप्लोमा ये भी चल जाएगा इसमें। स्पोर्ट्स कोच की बात करें तो डिप्लोमा होना चाहिए फ्रॉम NSNIS से या फिर BPEd से या ग्रेजुएशन इन फिजिकल एजुकेशन से, ये सारी क्वालिफिकेशन स्पोर्ट्स कोच के लिए रखी गई है, तो चेकआउट कर लीजिएगा। काउंसलर की बात करें तो BA BSc साइकोलॉजी से चाहिए और साथ ही सर्टिफिकेट डिप्लोमा मांगते हैं और साथ में 1 ईयर का इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है। नर्स की बात करें तो रेगुलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास में, रेगुलर डिग्री डिप्लोमा इन नर्सिंग, जो कि इस प्रकार से इन्होंने रखी है स्टेट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका जो इंटरव्यू होना है वो 4 मार्च 2025 को होना है और इन वाली पोस्ट के लिए PRT यानी कि PRT कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर यहाँ तक जो पोस्ट रखी गई है इनका इंटरव्यू होना है 6 मार्च 2025 को। अब बात करें साथियों स्पेशल एजुकेटर की, तो इसका जो इंटरव्यू होना है वो 4 मार्च 2025 को होना है स्पेशल एजुकेटर के लिए, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी इसमें क्वालिफिकेशन दी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। फॉर स्पेशल एजुकेटर के लिए एलिमेंट्री, प्राइमरी या अपर प्राइमरी 12th पास होने चाहिए या फिर DED स्पेशल एजुकेशन में होनी चाहिए, 12th पास होने चाहिए, 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेटर में होना चाहिए DSc। इसमें रखा गया डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड होना चाहिए, जो कि इस प्रकार से इनमें से एक भी क्वालिफिकेशन यदि आपके पास में है तो आप आवेदन कर सकते हैं स्पेशल एजुकेटर के लिए। अब बात करें साथियों बाल वाटिका टीचर के लिए। जी हाँ साथियों, बाल वाटिका टीचर यानी कि NTT वाले अभ्यर्थियों के लिए अच्छी ये गुड न्यूज़ कह सकते हैं। 12th पास होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ में। डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन यानी कि डिप्लोमा होना चाहिए नर्सरी टीचर एजुकेशन में, प्री स्कूल एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम, DEC ऑफ ड्यूरेशन ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर्स और B.Ed नर्सरी फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, जो कि 6 मार्च 2025 इन्होंने जो इसकी इंटरव्यू डेट है वो रखी गई है। अब बात करें इसमें कुछ और भी देख लेते हैं जानकारी इसमें। इच्छुक अभ्यर्थी अपना प्रार्थना पत्र इस पत्र के साथ संलग्न निर्धारित परफॉर्मों में वांछित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति स्वयं स्वप्रमाणित सहायक प्रतियों के साथ साक्षात्कार की तिथि को अपने साथ लाए। यानी कि इनका मतलब है कि आपको एक फॉर्म इसमें से डाउनलोड करना पड़ेगा, उस फॉर्म को फिल करना होगा, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स उस फॉर्म से अटैच करने होंगे। उन डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जो फोटोकॉपीज़ होंगी उन्हें रजिस्टर्ड उन्हें अटैच करना होगा और वहाँ पर साथ में ले जाना होगा। जी हाँ साथियों, अभ्यर्थियों को सुबह 8 बजे से 10 बजे तक ही इंटरव्यू के लिए विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा और इसी समय सुबह 8 से 10 बजे तक आपका रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा उसी वक्त। 10 बजे के बाद किसी भी अभ्यर्थी को इंटरव्यू के लिए विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। शिक्षण के लिए अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं एवं कंप्यूटर का ज्ञान आपको अनिवार्य होना चाहिए। साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता आपको नहीं मिलेगा। आयु सीमा की बात करें तो 18 से 65 वर्ष के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो फ्रेशर हो चाहे वो एक्सपीरियंस हो। अब बात करें ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन, शरदकालीन अवकाश का मानदेय नहीं होगा, यानी कि ये जो गर्मियों की, सर्दियों की और जो बरसात की ये सारी छुट्टियां होती है साथियों, इनमें आपको मानदेय नहीं मिलेगा। यानी कि जो छुट्टियां पड़ जाती है इनमें भी आपको, यदि आप काम करते हैं और यदि काम नहीं होता है तो आपको इनका मानदेय नहीं मिलेगा। उपस्थित या अनुपस्थित रहने पर मानदेय यथानुसार देय होगा, उनके अनुसार ही आपको मिलेगा। उक्त परियोजनों हेतु केंद्रीय विद्यालय संगठन के समय समय पर जारी नियम लागू होंगे। जी हाँ साथियों, जैसे ही KVS का जो भी नियम आएगा वो आप की जॉब पर भी लागू रहेगा। जी हाँ साथियों, देख सकते हैं ये शॉर्ट नोटिस है जो कि इस प्रकार से इन्होंने जारी किया गया है। PM श्री केंद्रीय विद्यालय भरतपुर संविदा शिक्षकों के लिए साक्षात्कार, जो कि इस प्रकार से है। PM श्री केंद्रीय विद्यालय भरतपुर जो कि राजस्थान में है, संविदा शिक्षकों PGT TGT PRT बाल वाटिका, खेल प्रशिक्षक, परामर्श योग और शिक्षक, नर्स, कंप्यूटर अनुदेशक, विशेष शिक्षक के लिए दिनांक जो कि 4 मार्च 2025 से 6 मार्च 2025 को पद के अनुसार इंटरव्यू किए जाने हैं। इच्छुक अभ्यर्थी पद के अनुसार निर्धारित तिथि को सुबह 8 बजे से 10 बजे तक रजिस्ट्रेशन कराकर इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। आपको निर्धारित फॉर्म व विस्तृत जानकारी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगी, जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है साथियों, इसे नोट डाउन कर लीजिए, bharatpur.kvs.ac.in। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को दिखा देता हूँ। उससे पहले मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूँ कि कौन सा फॉर्म आपको फिल करना होगा। ये वाला फॉर्म आपको डाउनलोड करना होगा। जी हाँ साथियों, देख सकते हैं PM श्री केंद्रीय विद्यालय भरतपुर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स फॉर द सेशन 2025 और 26 के लिए कैंडिडेट अपना फ़ोटो लगेगा। यहाँ पर आपका किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उसका नाम, नेम ऑफ एप्लीकेशन, डेट ऑफ बर्थ, फादर या हस्बैंड नेम्स, पोस्टल एड्रेस जो आपका है,
फ़ोन नंबर, लैंडलाइन नंबर, मोबाइल नंबर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या इसमें रखी गई है, आपने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, टीचिंग एक्सपीरियंस क्या है, यहाँ पर कंप्लीटली ये जानकारी आपको रखनी है इसमें भर करके, और अपने सभी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर इसके साथ में अटैच करने हैं और पहुँच जाना है सेम तिथि पर और सेम जगह पर जो कि इसमें बताई गई है। जी साथियों, अब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं आपको जा करके बता देता हूँ कि कहाँ से आपको कैसे इसमें अप्लाई करना है और ये कैसे कैसे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। जी हाँ साथियों, देख सकते हैं साथियों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है bharatpur.kvs.ac.in। इसके होम पेज पर हम आ चुके हैं और उसी प्रकार से आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, थोड़ा सा नीचे आना है इस ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो आपको यहाँ पर जो कि लेटेस्ट न्यूज़ आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, जैसे कि एडवर्टीजमेंट ऑफ इंटरव्यू है, जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको ये कंप्लीटली जानकारी मिल जाएगी। जैसे कि इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं और व्यू ऑल पे, तो आपको पूरी नोटिफिकेशन यहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर ये आपको मिलेगी। पहले तो साथियों यहाँ पर ये मिलती थी, जैसे कि ये व्हाट्स न्यू लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन अब इस पर अभी तो फिलहाल इस पर नहीं दी गई है। लेकिन इन्होंने जो लेटेस्ट न्यूज़ है उस पर इन्होंने ये नोटिफिकेशन दी हुई है, तो उसे एक बार चेक कर लेते हैं हम। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो एक बार क्लिक करते हैं इस पर साथियों। जैसे हमने क्लिक किया, थोड़ा सा आपको नीचे आना है, स्क्रॉल डाउन करना है थोड़ा सा, तो देख सकते हैं ये तो एडवर्टीजमेंट है जो कि शॉर्ट नोटिस था, एडवर्टीजमेंट फॉर इंटरव्यू, और ये इसका क्वालिफिकेशन फॉर इंटरव्यू के लिए है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको क्वालिफिकेशन की पूरी डिटेल दिख जाएगी। साथ में बात करें इसमें, इसी में थोड़ा सा नीचे ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसे आपको डाउनलोड करना है और फिल करना है और अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं और पहुँच जाना है उस विद्यालय में, भरतपुर KVS विद्यालय में। जी हाँ साथियों, बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है, इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आवेदन करने से पहले आप देख लीजिएगा, कंप्लीटली पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है। जी साथियों, कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट निकली हुई है ये, तो इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।